हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे मार्केट क्रैश पर। मार्केट क्रैश हो चुका है। बीटीसी $20,000 की जो सपोर्ट लाइन थी उससे नीचे आ चुका है। इथेरियम बहुत ज़्यादा गिर चुका है। बीएनबी, एडा, कार्डानो, सोलाना, एवीएक्स, शिबा इनू सारे के सारे जो कॉइन हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन आ चुके हैं। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ दोस्तों प्रेडिक्शंस करने वाला हूँ। एक और बहुत बड़ा फैक्ट, बहुत ही बड़ा फैक्ट आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके क्रिप्टो फ्यूचर के लिए। ट्रेडिंग आप करते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़रूर देखिएगा दोस्तों, लाइक करना मत भूलना। और दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। साइबरवर्स हमारा न्यू चैनल है टेक्निकल एनालिसिस का। लिंक पर क्लिक करके आप चैनल पर चले जाएं, वहाँ पर आप वीडियोज़ भी देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियोज़ जो वहाँ पर अपलोड किए हुए बड़े इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको वहाँ पर समझा रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बार बार ये चीज़ बताता आ रहा हूँ कि दोस्तों डिप के अंदर ज़रूरी होता है कि आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो, तो छोटी छोटी ट्रेड्स करके आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। दूसरा ये कि आपका जो लॉस है वो रिकवर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये बड़ा रिस्की भी होता है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए वो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगेन मैं कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस वहां पर देखें। अच्छा, 19,222 पर मतलब इसका जो प्राइस है वो अभी चल रहा है। 18,905 पर ये अपना लो बना चुका है। बीटीसी जस्ट 24 आवर्स के अंदर 18,905 कहाँ तक जा सकता है बीटीसी का प्राइस, ये यहाँ पर समझने की हम कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने आपको दोस्तों कहा कि हम एक फैक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, आप खुद भी समझ जाएंगे और मुझसे एग्री भी करेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़रा देखिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप यहाँ पर देखें कि मैं आपको जो चीज़ समझाने वाला हूँ बिटकॉइन को लेकर, वो आप ज़रा समझे। पहली बात तो ये आप देखें, द शार्प फॉल इन क्रिप्टो करेंसीज हैज पुल्ड द टोटल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन बिलो 900 बिलियन अकॉर्डिंग टू कॉइन गो लाइव। 72 out of the top 100 tokens have declined in excess of 90% from their all-time highs। तो जो टॉप 100 टोकन्स हैं उनमें से 72 जो हैं वो 90% डाउन आ चुके हैं। बिटकॉइन अकेला जो है दोस्तों, मतलब ये नंबर 1 है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बिटकॉइन 70% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन आ चुका है, मतलब उससे नीचे 70% प्राइस गिर चुका है। यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट हम कर दें और प्राइस जो है वो ऊपर जाना शुरू कर दें, तो आप 70% जो है वो प्रॉफिट बना सकते हैं नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, या एक मंथ में भी हो सकता है। आपको पता है कि क्रिप्टो के अंदर जब रैलीज बनती हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं, लेकिन समझने की बात या जो परेशानी की बात है वो हमारे लिए हमेशा ये होती है कि क्या यहाँ से प्राइस अप जाने वाला है या नहीं। एक तो इसके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस को जानते हैं, दूसरा ज़रूरी होता है कि हम फंडामेंटल्स को जानें, दुनिया के हालात क्या हैं, मैक्रो इकोनॉमिक जो पोजीशंस हैं, मतलब कंडीशंस हैं दुनिया की, वो क्या चल रही है। वो इस वक्त हमें ये बता रहे हैं कि अभी भी मार्केट डाउन जा सकता है। ठीक है, मतलब कम से कम फंडामेंटल्स ये बता रहे हैं। अगर फंडामेंटल्स का असर जो दोस्तों आता है चार्ट के ऊपर, तो फिर हम चले जाते हैं टेक्निकल्स पर। टेक्निकली मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि बीटीसी का प्राइस कहाँ कहाँ तक जा सकता है, सपोर्ट लेवल्स जो है वो कहाँ तक बनती हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि जिस तरह से प्राइस डाउन जा रहा है, तो बिटकॉइन की हालत ये हो रही है, इथेरियम की हालत ये हो रही है, बीएनबी की हालत ये हो रही है, तो बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, अब 19,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद हैं। तो जो 19,000 पर नंबर पर आती है मार्केट रैंकिंग के लिहाज से, उसका क्या होगा। ठीक है, या जो आप देखते हैं कि 7,000 एंड समथिंग पर आ रही होती है, 10,000 समथिंग पर रैंकिंग के हिसाब से आ रही होती है, उनका क्या होगा। प्रिडिक्शंस को देख लेते हैं। पहले तो आप ये आरएसआई को देख लें ज़रा। आरएसआई यहाँ पर आप थोड़ा आरएसआई को देखें और फिर आरएसआई में आप इस चार्ट को देखें। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्राइस डाउन आया और ये आरएसआई बिल्कुल नीचे आ चुका है, यहाँ पर आप देखें तो एक रैली जो है वो छोटी सी बनी है, और कुछ जो है वो सर्वाइवल के लिए है, छोटी ट्रेड्स लेने वाले यहाँ पर अपना प्रॉफिट बना सके। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर देखें तो प्राइस डाउन आया और यहाँ से एक छोटी सी रैली बनी यहाँ तक। ठीक है, इसी तरह से प्राइस बिल्कुल डाउन आया हुआ है। आरएसआई हमें ये बता रहा है कि यहाँ से एक छोटी रैली किसी भी वक्त बन सकती है, लेकिन वो कब बनेगी। 18,000 तक तो चला गया प्राइस। ठीक है, इससे नीचे जा सकता है या नहीं, ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे।
प्राइस $20,000 से नीचे आया हुआ है। अब बार बार मैंने आपको ये बताया कि 17,500 जो है वो एक क्रूशियल सपोर्ट लाइन है, उससे नीचे चला जाता है तो फिर 16,000 पर एक सपोर्ट बनती है। ठीक है, इस रेंज के अंदर जो है वो प्राइस को रुकना चाहिए, अदरवाइज और नीचे चला जाएगा। ये जो रेंज है उसमें मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब जिससे नीचे नहीं जाना चाहिए मेरी नज़र में प्राइस, वो है 17,500। ठीक है, यहाँ से प्राइस अच्छा खासा जंप कर सकता है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से 17,500 अगेन, मतलब आई एम रिपीटिंग। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको इसकी बताई बिटकॉइन की। अब यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर चार्ट पे दिखाता हूँ। चार्ट पे मतलब आप अगर देखें तो ये मैंने दोस्तों सपोर्ट लाइन एक बनाई है, और ये सपोर्ट यहाँ पर जो मतलब प्राइस के हिसाब से आ रही है वो है 17,400 एंड समथिंग या 300 एंड समथिंग। ठीक है, लेकिन इसको राउंड फिगर में हम करेंगे 17,500। उसके अगर नीचे आती है, उससे भी नीचे तो दोस्तों 16,300 एंड समथिंग। ठीक, लेकिन इसको हम करते हैं 16,000। उससे भी नीचे आता है प्राइस अगर, तो फिर 15,000 पर है। ठीक है, लेकिन जो सही फिर सपोर्ट बनती है मेरी नज़र में वो बनती है यहाँ पर दोस्तों, और ये है 14,000। ठीक, उससे अगर नीचे आ जाए तो मतलब एक तरह से दोस्तों नीचे आ ही जाएगा, और वो बनती है 12,000। अगर यहाँ पर ना रुका तो 10,000। ठीक, ये मैं आपको डिफरेंट सपोर्ट लाइंस का बता रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़र में इस वक्त 17,500 की सपोर्ट जो है वो बड़ी स्ट्रांग है। अब आती है बात दोस्तों इथेरियम की, तो इथेरियम का चार्ट भी वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है, और ये है आप देखें यहाँ पर तो जो RSI है वो यही बता रहा है, बिल्कुल नीचे आ चुका है। RSI को हम ज़्यादातर यहाँ पर ही रखते हैं, इसके अंदर ही, मतलब यहाँ पर आ जाए तो ओवरसोल्ड हो चुका और फिर प्राइस जो है वो ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर यह है एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हुआ है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड। थोड़ा रिलीफ यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि फंडामेंटल्स ऐसे हैं कि हम ज़्यादा कोई बड़ी रैली की जो है वो उम्मीद यहाँ पर नहीं रख सकते, लेकिन थोड़ा रिलीफ यहाँ पर मिल सकता है, फिर प्राइस जो है वो डाउन आएगा। अब उसके लिए यहाँ पर जो चीज़ है दोस्तों वो है 900 का रखा हुआ है, $900 पर इथेरियम का जो सपोर्ट रखा हुआ है। तो 900 पर दोस्तों ये एक्चुअली है 908। ठीक है, जो लो यहाँ पर बनाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस लो को अगर हम कंसीडर करें तो प्राइस चला जाता है 908 पर। ठीक है, 908 पर एक सपोर्ट बनती है, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मेरी नज़र में बन रही है तो वो जैसे मैंने आपको बताया 788 पर बन रही है, लेकिन एक्चुअली हम ये 750 पर रखते हैं मेरी नज़र में। अब इस वक्त जहाँ पर इथेरियम मौजूद है, इस हिसाब से दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो है 750। ठीक, पहले भी मैंने कहा था कि 1200 पर एक सपोर्ट बनती है, अगर वो टूट जाती है तो 750 पर बनती है। $700 पर मुझे इथेरियम का प्राइस आता हुआ नजर आ रहा है। BNB को लेकर और पूरी क्रिप्टो मार्केट को लेकर ये जो इन्होंने बाइनेंस का जो CEO है उसकी एक पोस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। यहाँ पर देखें, इसने जो प्राइस लिखा है, ठीक, प्राइस लिखा है जो लो BNB का प्राइस हुआ था थोड़ी देर पहले तक, वो था 1213। ठीक है, एक साल पहले 337 था, 2 साल पहले जस्ट $16, 2 साल पहले जस्ट $16, 3 साल पहले $34, और 4 साल पहले $17। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बिल्कुल एक रेंज बन रही है। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त मतलब इस तरह से अगर देखें तो इसका प्राइस आपको मेरी नज़र में $150 तक मुझे BNB का प्राइस जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। 150 अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप छोटी छोटी ट्रेड्स तो यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गलती कर रहे हैं, थोड़ा और आपको वेट करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि 2022 जो है वो में भी हमें पूरा का पूरा वेट करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो थोड़ी थोड़ी करके कीजिए, एकदम से सारे पैसे यहाँ पर नहीं लगा देने। क्रिप्टो क्रेश को लेकर दोस्तों एक चीज जरूर जहन में आप रखें कि ये जो क्रेश चल रहा है ये कोई टेक्निकल चार्ट का क्रेश नहीं है, जहन में रखिएगा। इस वक्त दुनिया में बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल हालात जो चल रहे हैं वो ही क्रिप्टो मार्केट को मतलब डाउन ट्रेंड में लेकर आ रहे हैं। अदरवाइज यह है कि 2021 के अंदर ही एक अच्छी खासी जो है वो करेक्शन यहाँ पर हो चुकी थी, और प्राइस जो है वो $28,000 पर ऑलरेडी जा चुका था। उसके बाद एक और न्यू हाई बना, तो मेरी नज़र में यह है कि थोड़ा बहुत $50,000 तक BTC को नीचे आना चाहिए था, उसके बाद प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे ऐसे हालात पैदा हुए, लाइक रशिया यूक्रेन वार, लाइक अमेरिका के अंदर जो महंगाई हुई है, जो इन्फ्लेशन हुआ है, फिर UK के अंदर वही चीज़ें हुई हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें भी, कोविड-19 का असर हमें यहाँ पर नज़र आता है।
अब फिर ताइवान और चाइना के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो भी यहाँ पर असरअंदाज हो सकती हैं। सारी चीज़ें मिलकर दोस्तों ये कुछ कर रही है। उसके बाद रेगुलेशंस पूरी दुनिया के अंदर जो हो रही हैं क्रिप्टो पर, उनका भी एक बहुत बड़ा असर है। मेरी नज़र में दोस्तों एक चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए हमेशा के लिए, वो ये है कि परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये एक तरह से मौका है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सके। अब मैं आपको बताता हूँ फैक्ट जो मैं आपको कह रहा था। देखें, बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स जो हैं जिनके पास पैसा कम होता है वो मीम कॉइन्स के अंदर पैसा लगाते हैं, क्योंकि मीम कॉइन्स या न्यू कॉइन्स हमें सस्ते मिल रहे होते हैं। ठीक, अब ये है कि जैसे ये मार्केट में डिप आया है तो अब बीएनबी हमारी रेंज में आता जा रहा है, अवेक्स जो हमारी रेंज में आ रहा है, एडा हमारी रेंज में आ रहा है, मेटिक हमारी रेंज के अंदर आ रहा है, उस तरह से सोलाना हमारी रेंज के अंदर आ रहा से बिल्कुल अगेन आ रहा है। ठीक, तो अब ये होगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं मीम कॉइन्स में पैसा क्यों लगाएंगे, पैसा निकालेंगे जो भी आएंगे। अब यहाँ पर टॉप की जो कॉइन्स हैं अगेन वहां पर पैसा लगेगा वापस। ठीक, जिन्होंने निकाला है वो भी यहाँ पर लगाएंगे, और जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जो लोग न्यू इंटर होंगे मार्केट के अंदर, उन्होंने भी यहाँ पर ही पैसा लगाना है। मीम कॉइन्स बहुत सारी ऐसी होंगी जो कि बिल्कुल वैनिश हो जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा, और वो फैक्ट यह है कि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज जिनकी कोई ज़्यादा यूटिलिटी नहीं होगी, टेक के साथ उनका कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं होगा, टेक्नोलॉजी पर उनकी कोई ज़्यादा काम नहीं चल रहा होगा, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। एक तरह से ये एक दोस्तों क्लिनजिंग का भी टाइम है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो क्रिप्टो की पूरी इंडस्ट्री पर बोझ बन गए थे। अब बोझ कैसे बनते हैं कि दोस्तों उनके पास होता कुछ नहीं है, लेकिन वो पैसा वहां पर चला जाता है। तो पैसा जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनसे निकल कर भी वहां पर चला जाता है, पैसा डिवाइड हो रहा होता है। तो अब वहां पर वापस पैसा आएगा जो कि टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो जो है वो यहाँ से ग्रो करना शुरू करेंगे। जो बिल्कुल ऐसे एवं ही जो कॉइन्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आई होप दोस्तों वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।